एक और इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने आया हूँ। आज के टाइम में ना लोग रिलेशनशिप में होने से नहीं डरते, वो डेली बात करने से भी नहीं डरते। लेट नाइट कॉल्स उससे तो बिल्कुल नहीं डरते, उससे तो बहुत मज़ा आता है। वो इमोशनल क्लोजनेस से भी नहीं डरते। पता है लोग डरते किस चीज़ से हैं? उस रिलेशनशिप को नाम देने से। और ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ना, क्योंकि अगर आप किसी के साथ हर दिन बात कर रहे हो, उसके मूड स्विंग्स झेल रहे हो, उनकी एब्सेंस फील कर रहे हो, उनके साथ प्लान बना रहे हो, उनके लिए एडजस्ट कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता है, सो व्हाट आर वी? और उस मोमेंट पे सडनली सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सडनली लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लोग बोलने लगते हैं, लेट्स नॉट लेबल दिस, वाई डू वी नीड टू डिफाइन इट, कैन वी जस्ट गो विद द फ्लो? और यहीं से शुरू होता है एक अजीब सा फेज, जिसको हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, पर शायद ओपनली बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं फेज की, टॉक्स। आजकल की जनरेशन को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। टॉक्स सुनने में काफी कैजुअल लगता है ना, काफी हार्मलेस भी लगता है, ऑलमोस्ट सेफ लगता है। जैसे हम बोल रहे हो और बस बात ही तो कर रहे हैं। पर अगर थोड़ा ऑनेस्टली देखें ना, तो टॉक्स का मतलब होता है हम रिलेशनशिप के सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं, पर उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम रेडी नहीं हैं अभी। हम इमोशनल कनेक्शन तो चाहते हैं, पर इमोशनल अकाउंटेबिलिटी ना। हम क्लोजनेस तो चाहते हैं, पर कंसिस्टेंसी का प्रेशर नहीं चाहिए यार। हम अटेंशन भी चाहते हैं, पर एक्सपेक्टेशन का वेट, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए टॉक्स इतना पॉपुलर हो गया है आज, स्पेशली जेंजी के बीच में यार। क्योंकि टॉक्स एक सेफ जोन है, ऐसी जगह जहां आप बोल सकते हो मैं अटैच नहीं हूं, जबकि आप ऑलरेडी अटैच्ड हो। अगर आपने ए दिल है मुश्किल देखी है ना, तो अयान और अलीजे का जो डायनामिक है ना, वो याद करो। वो दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड हैं, जेलस भी है, प्रोजेसिव भी है, केयर भी करते हैं, डिपेंडेंट भी है, बस कमिटमेंट नहीं हो रही है। और अलीजे बार बार बोलती है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। पर सच यही है, चीज़ें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। नाम देने से ना कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, नाम देने से क्लैरिटी आती है रिलेशनशिप में। अयान कंफ्यूज नहीं था, अलीजे भी क्लूलेस नहीं थी, बस दोनों अपने अपने डर के साथ जी रहे थे, और वो डर का नाम था लॉस। हम ना अक्सर ना बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि जेंजी इज कंफ्यूज्ड। मैं इससे एग्री नहीं करता। जेंजी कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। जेंजी ने बस बहुत ज्यादा देख लिया है। क्यों? क्योंकि उनको ना पब्लिकली दिख रहा है, पब्लिक ब्रेकअप्स, चीटिंग के एक्सपोजेस इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट, स्टोरीज, रील्स, जहां लोग अपनी वर्स्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा को कंटेंट बना देते हैं। तो नेचुरली ना एक जनरेशन जो ये सब देख कर बड़ी हो रही है, वो बोलेगी ना कि भाई स्लो रखो, लेबल मत लगाओ, लेट्स कीप इट चिल। क्योंकि उनको सब कुछ दिख रहा है और वो डर जाते हैं। पर चिल का मतलब ना क्लैरिटी का ऑपोजिट होता जा रहा है। हम बोलते हैं लेट्स गो विद द फ्लो, पर फ्लो हमेशा एक इंसान को ज्यादा भाग के ले जाता है। कभी सोच के देखना, व्हाट आर वी? ये इतना हैवी सवाल क्यों लगने लगा है? क्योंकि यह सिर्फ लेबल का सवाल नहीं है, यह सवाल एक्सपेक्टेशंस का है, यह सवाल एक्सक्लूसिविटी का है, यह सवाल इमोशनल सेफ्टी का है। और इमोशनल सेफ्टी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी मेरे भाई। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है शोइंग अप इवन ऑन बोरिंग डेज, डिफिकल्ट डेज, इनकन्वीनियंट डेज। क्यों? क्योंकि आपको पता है साथ वाला आपको चाहता है, और यहीं पे हम पीछे हो जाते हैं। एक देखा होगा मॉडर्न लव मुंबई, उसके ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ना एक चीज कॉमन है, लोग प्यार चाहते हैं, लोग कनेक्शन चाहते हैं, पर जब बात आती है ना लॉन्ग टर्म क्लैरिटी की, तो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ कंफर्ट नहीं लाती,
क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है और उसी से भाग रहे हैं हम सब। ज़्यादातर टॉक्स सिचुएशन में ना एक चीज़ साइलेंट हो रही है। एक बंदा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है, दूसरा बंदा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और जो इन्वेस्टेड होता है ना, वो वेट करता है, वो सिग्नल्स रीड करता है, वो ओवरथिंक भी करता है। और जो कंफर्टेबल हो जाता है वो बोलता है व्हाई आर यू रशिंग। पर सोच यही है, कोई रश नहीं होता, बस कोई क्लैरिटी चाह रहा होता है। बहुत लोग बोलते हैं द मोमेंट यू लेबल इट थिंग्स विल चेंज। हाँ, चीज़ें चेंज होती हैं, पर इसलिए नहीं क्योंकि उनको लेबल लगा है, इसलिए क्योंकि उस लेबल ने ना सच दिखा दिया। अगर लेबल के बाद कोई पीछे हट जाता है ना, तो वो पहले से ही फुली प्रेजेंट नहीं था। लेबल जो है ना, वो मिरर होता है। हर मिलेनियर ने एक पिक्चर जरूर देख रखी होगी, जाने तू या जाने ना। उसमें ना कन्फ्यूजन था, पर कम्युनिकेशन भी था। आज हम कन्फ्यूजन रखते हैं, पर कॉन्वर्सेशन ना अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं बात करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी, पर सच ये है बात नहीं करने से चीज़ें ना स्लो पॉइजन बन जाता है। ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, पर यह बोलना ज़रूरी है कि आई केयर अबाउट यू बट आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। डिफरेंस समझ रहे हो? एक ऑनेस्टी है, दूसरा एस्केप है। अगर कोई ये बोलता है ना कि आई डोंट वांट लेबल्स पर जेलस हो रहा है, लेट्स कीप इट कैजुअल पर इमोशनल सपोर्ट भी देता है आपको, आई एम कन्फ्यूज्ड पर आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करने देता, तो ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये कंट्रोल है। और ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है इन टॉक्स सिचुएशन में। मेरे हिसाब से क्लैरिटी मांगना डेस्परेशन नहीं है। डेस्परेशन होता है अपनी नीड्स को छुपा के रखना, सिर्फ इसलिए वेट करना क्योंकि डर लगता है कि आप सिर्फ इतना बोल सकते हो, आई लाइक वट वी हैव बट आई नीड क्लैरिटी टू फील इमोशनली सेफ। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो, आई लाइक वट वी हैव बट आई नीड क्लैरिटी टू फील इमोशनली सेफ इन अवर रिलेशनशिप। अगर सामने वाला इंसान आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता, तो आंसर आपको मिल चुका है। अरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कनेक्शन को तुरंत ही रिलेशनशिप में बदल दो। मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी के इमोशंस को एंजॉय कर रहे हो, तो उन इमोशंस का रिस्पेक्ट भी करो। टॉक्स तब तक क्यूट लगती है जब तक किसी के दिल पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद साइलेंस लाउड हो जाता है। और याद रखना, लेबल्स आपको ट्रैप नहीं करते, साइलेंस करता है। अगर कोई आपको चाहता है तो वो आपकी रिलेशनशिप को नाम देने से कभी नहीं डरेगा।